राज्यसभा सदन से बाहर निकलते हुए केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में उनकी पार्टी को तवज्जो न मिलने पर नाराजगी जताई है। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की है। करने के लिए केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं। सर, राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी संविधान को लेकर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो सहयोगी दल है वो आरक्षण विरोधी है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रही है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी जाति विरोधक होती थी तो मुझे लगता है कि आज तक जिस तरह हमें न्याय मिला, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली जनता को न्याय मिला, बाबा साहब के अनेक स्मारकों के काम उन्होंने पूरे किए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी आरक्षण का विरोध करती है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। 10 सालों में बीजेपी ने आरक्षण को खत्म करने की कोई बात नहीं की है और सभी बीजेपी के नेताओं ने आरक्षण को हमारा पूरा सपोर्ट है बताया है और अपने हाथ में सत्ता होते हुए भी मतलब किसी का आरक्षण निकाला नहीं। उल्टा इकोनॉमिकल सेक्शन का आरक्षण जो है, ये जिन जातियों को आरक्षण मिलता नहीं है उनको आरक्षण देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और वो भी आरक्षण हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सबको उस आरक्षण का फायदा होता है, जैन हो। तो इसीलिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बोल रहे हैं इसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। बीजेपी बिल्कुल आरक्षण विरोधी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी आरक्षण विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण का समर्थन करते हैं, उल्टा ज्यादा आरक्षण देने का निर्णय मोदी जी ने लिया है और कोर्ट ने भी उसको नकारा नहीं है, कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट किया है। सर, कल महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण हुआ, उसमें आप उम्मीद कर रहे थे कि आरपीआई को भी एक मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, फिर विधानसभा में भी कुछ सीट शेयरिंग में आपकी बात बनी नहीं और उसके बाद अब मंत्रिमंडल में विस्तार जब हुआ, जब शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी आप चाह रहे थे कि एक मंत्री जो हो आरपीआई की तरफ से हो। आपका स्टैंड क्या है इस पे? मुझे लगता है कि ये बात बहुत बड़ी दुखदायक है, बहुत बड़ी गंभीर है, बहुत बड़ी मन को अशांत करने वाली है और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बार 10 बार मैं उनको मिला था और जिस तरह आपने पूछा कि भाई लोकसभा में उनको एक भी सीट नहीं दिया, विधानसभा में उनको एक भी सीट नहीं दिया, लेकिन ये बात तय हुई थी कि भाई आरपीआई को एक एमएलसी और एक मंत्री पद देंगे, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद देंगे। तो चेयरमैन की बात तो बाद में है, लेकिन अभी कल के मंत्रिमंडल में मतलब हमें आरपीआई को मौका देने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमारे समाज में काफी नाराजगी है, आरपीआई के कार्यकर्ता पूरे नाराज है, मैं भी खुद नाराज हूं और देवेंद्र फडणवीस जी ने शब्द दिया था, उस शब्द को अमल में लाने की आवश्यकता थी। उनके एकाधे मंत्री पद, व्यक्ति का मंत्री पद कम करके रिपब्लिकन पार्टी को मंत्री पद देने से उनका ही ज्यादा फायदा था। T27 बात करने के कैमरामैन अरविंद रावत के साथ पंकज वानखेड़े, T27 नई दिल्ली।